अक्सर सोचा जाता है कि मौत के साथ इंसान की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन क्या हो अगर मौत ही एक नई और शायद एक डरावनी कहानी की शुरुआत हो। आज हम गुजरात की दो ऐसी ही सच्ची और अनसुलझी घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये गुजरात के दो परिवारों की जिंदगी की सच्चाई बन गई। ऐसी जगहों की कहानी जहां एक अनजान ताकत ने आकर दस्तक दी और फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये बात है अहमदाबाद के एक परिवार की, जहां एक दादी की मौत के बाद घर में एक ऐसा साया जाग उठा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इस परिवार में कौन कौन थे? एक तरफ थे अरविंद और हेतल, जो अपने कपड़ों के बिजनेस में काफी बिजी रहते थे। उनकी 20 साल की बेटी थी नैना, जो कॉलेज जाती थी, और घर पर अक्सर रहती थी अरविंद की माँ रश्मि जी, यानी नैना की दादी। अब इस घर में रिश्तों का ताना बाना थोड़ा अलग था। नैना जो थी वो अपनी माँ हेतल से ज्यादा क्लोज अपनी दादी से थी। कॉलेज से आई सीधा दादी के पास, उन्हें दिन भर की बातें बताना, कहानियां सुनना। लेकिन नैना और दादी का यही प्यार हेतल को बिल्कुल पसंद नहीं था, उनकी आंखों में चुभता था, और इसी वजह से घर में अक्सर तनाव बना रहता था। फिर एक रात झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया। सास बहू के इस झगड़े में नैना भी कूद पड़ी और उसने साइड ली अपनी दादी की। उस रात घर में इतना टेंशन था कि कोई ठीक से सो नहीं पाया। और अगली सुबह जब नैना अपनी दादी के कमरे में गई तो उसने उन्हें वहां मृत पाया। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया, या शायद शुरू हुआ था। दादी तो चली गईं, लेकिन घर में अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। शुरुआत में तो बस हल्की फुल्की दस्तकें या फिर दादी के तेल की जानी पहचानी महक आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये मामला एकदम बदल गया और बात एक हिंसक हमले तक पहुंच गई। हेतल ने डर के मारे सबको बताया कि दादी की आत्मा ने उस पर हमला किया है। सोचिए उस हमले के बाद परिवार का क्या हाल हुआ होगा। वो इतना डर गए कि फौरन घर छोड़कर भाग गए। अगले दिन उन्होंने घर में पूजा पाठ, शुद्धिकरण सब करवाया, जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उन्हें लगा चलो दादी की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था? घर शांत था, पर नैना के लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताया, पर उसे आज भी रातों में महसूस होता है जैसे कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा हो और वैसी ही कहानियां सुना रहा हो, बिल्कुल उसकी दादी की तरह। तो ये थी अहमदाबाद की कहानी। अब एक परिवार के बंद दरवाजों से निकलकर चलते हैं सूरत की एक ऐसी बिल्डिंग की तरफ जो अपने आप में एक राज है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, काली बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है तो सूरत के काफी अच्छे पॉश एरिया में, लेकिन पिछले 25 सालों से एकदम वीरान पड़ी है। सोचो, इसको बाहर से पूरी तरह सील कर दिया गया है, और वहां के लोगों का तो ये तक कहना है कि इसमें एक वॉचमैन की आत्मा भटकती है जिसकी मौत यहीं हुई थी। तो होता यह है कि एक रात आकाश और महक पार्टी से लौट रहे थे, बाइक पर थे, और जैसे ही वो इस बिल्डिंग के पास से गुजरे, अचानक ऊपर से एक नई सी सैंडल आकर गिरी। अब ये अजीब बात थी क्योंकि बिल्डिंग तो पूरी तरह से बंद थी। उन्होंने हैरानी से ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। चौथी मंजिल पर बिल्कुल किनारे पर एक लड़की बैठी हुई थी। अब उस लड़की को ऐसे देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने डिसाइड किया कि उसे बचाना है, पर कैसे? बिल्डिंग का हर दरवाजा, हर खिड़की सब बंद, कोई रास्ता नहीं था। आखिर में हिम्मत करके आकाश ने एक खिड़की तोड़ी और वो दोनों उस बिल्डिंग के अंधेरे, उस घुटन भरे सन्नाटे में घुस गए। अंदर जाकर माहौल और भी अजीब हो गया। यहाँ एक ट्विस्ट था। महक को एक लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दी। उसे वो लड़की दिखी भी जो पल भर में गायब हो गई। पर आकाश, उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। उसे लगा शायद हमारे दिमाग का खेल है ये सब। आखिर इस बिल्डिंग के बारे में इतनी कहानियां जो सुनी हैं। लेकिन फिर अचानक वही हंसी दोनों ने एक साथ सुनी। उनके सामने से एक परछाई गुजरी और फिर एक लड़की की दर्द से भरी चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। जब वो उस आवाज की तरफ दौड़े तो उन्होंने देखा वहां सच में एक लड़की जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। इतने में वहां पुलिस भी आ गई, जिसे आकाश ने अंदर घुसने से पहले ही कॉल कर दिया था। पुलिस उन्हें और उस लड़की को बचाकर बाहर ले जा रही थी कि तभी महक ने पलटकर पीछे देखा
और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार के पीछे एक और लड़की थी और एक वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहने आदमी ने उसका मुंह बंद कर रखा था। तो ये दोनों कहानियां यहाँ आकर एक अजीब मोड़ पर रुक जाती हैं और अपने पीछे छोड़ जाती हैं ढेर सारे अनसुलझे सवाल। ऐसे सवाल जो इन घटनाओं को और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना देते हैं। जैसे कि अहमदाबाद वाले केस में, क्या दादी की आत्मा आज भी नैना के पास है, उसे कहानियां सुनाने आती है? और सूरत में वो लड़की उस बंद बिल्डिंग के अंदर पहुंची कैसे? क्या वो पहले से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ थी या बिल्डिंग की अंधेरी ताकत ने उसे ऐसा बना दिया? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, क्या वो वॉचमैन का भूत आज भी वहां नए शिकार ढूंढ रहा है? आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जब भी किसी ऐसी सुनसान या भूत प्रेत वाली जगह पर कोई मदद मांगता हुआ दिखे, तो कैसे यकीन करें कि वो सच में एक पीड़ित है या फिर किसी अनजानी ताकत का बिछाया हुआ एक जाल।